এই হচ্ছে এবিসি নিউজ এজিটি লাইভ। ये है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। আমরা কংগ্রেস পার্টি পৌর এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি কাউন্সিল আমরা নির্বাচনে লড়াই করব, তার জন্য প্রক্রিয়া চলছে। কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা নেত্রীদের এই আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের এরিয়া বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং যে শহরগুলো আছে আগরতলার বাইরের জন্য আমরা প্রয়াস চালিয়ে রেখেছি। আমরা বিশ্বাস করি মিউনিসিপ্যালিটি এই নির্বাচনে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করবে, এটাই আমরা ডিমান্ড করব। ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হলে আমরা কংগ্রেস পার্টি পক্ষে মানুষের রায় আসবে। সদ্য যারা কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেছে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি, তারা বলছে যে কোনো কোনো জায়গায় প্রার্থী দিতে পারবে না, সে বিষয়ে আপনার কি পরিচয়? ভবিষ্যৎ বলতে বলা যায় প্রার্থী দেবো না কেন, সবখানে আমরা ওখানে আমরা পাবো। প্রার্থী কি বাছাই পর্ব শুরু হয়ে গেছে? না, এখনো শুরু হয়নি, বাকি আছে। সব জায়গাতে আমাদের প্রয়াস জারি আছে, সব শহরে। ইস্যু তো অনেক, কারণ আগরতলা শহর স্মার্ট সিটি হয়েছে। 40 মিনিট যদি এক নাগারে বৃষ্টি হয় এই শহরে ফ্লাড হয়েছে, শত শত কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে। এবং বিদ্যুতের ব্যাপারে ডাবল মিটার প্রাইভেটাইজেশন করার জন্য এগুলো ইস্যু আসবে। আরেকটা ইস্যু আসবে, এই শহরে যুবকরা কাজ পাচ্ছে না, কোনো কাজ পাচ্ছে না, সরকারি চাকরি তো নাই। এছাড়াও বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট যে কাজগুলো এটাও দিচ্ছে না, কনসেন্ট্রেট করা হয়ে গেছে বিজেপির কাজ, সেন্ট্রালাইজ করা হয়েছে। বাইরে থেকে বড় বড় কন্ট্রাক্টর আছে এবং ত্রিপুরার কন্ট্রাক্টররা পার্টিসিপেট করতে পারে না, সমাজ কন্ট্রোল বাইরে। এগুলো আমরা ইস্যু আনবো। এবং রাজধানী আগরতলাতে প্রতিনিয়ত মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে, মার্ডার হচ্ছে, প্রতিদিন ল অ্যান্ড অর্ডার এত ডিটোরেট হয়েছে, এগুলো আমরা আনবো। এবং শহরকে সুন্দর করার জন্য মানুষ যাতে বেশি পরিষেবা পায়, তার জন্য কংগ্রেস থেকে জনগণের সামনে আমাদের প্রতিশ্রুতি তুলে দেব। এগুলো নিয়ে আমরা ময়দানের নাম আশা করি। अरुणाचल में चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ओपन हो गया है, झारखंड में भी चल रहा है, तो अभी ये स्टेट में चल रहा है। और हरियाणा में भी उसका वहाँ भी प्रोसेस में चल रहा है। ऑफिस में टोटल कितना स्टेट में चल रहा है? अभी 2 ही, अरुणाचल और त्रिपुरा। आगे हम मेघालय में जल्दी शुरू करने का कोशिश करेंगे। कितने साल बाद त्रिपुरा हो रहा है ये इलेक्शन? ये 2012 में हुआ था इलेक्शन, और वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही हुआ था, कमेटी बना था। उसके बाद से कुछ ये से हम लोग के कोरोना कोविड वक्त का भी इधर से कुछ ये हो गया, उसके कारण थोड़ा लेट हो गया है, और कोई ये नहीं। कोविड तो दूसरा थी, उससे पहले क्यों नहीं हुआ कुछ? सब जगह ही जैसे प्रोसेस, सबका नंबर स्टेट बाई स्टेट आता है, उसके हिसाब से हम लोग का चुनाव प्रक्रिया होता है। ऑफिस में जो दोनों स्टेट में इलेक्शन हो रहा है कब होगा, कब खत्म हो रहा है? जैसे अभी अरुणाचल में 20 तारीख को लास्ट डेट है, मेंबरशिप लास्ट है, 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। और मेघालय में जो संगठन में जरूरी होता है। और जब बदलाव किया गया, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे लोकप्रिय नेता यानी बलजीत सिन्हा जी को बनाया गया। उसके बाद ये उनका अपना निर्णय था, उन्होंने रिजाइन किया। युवक कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अभी संगठन का चुनाव कराएगी। हमें पूरा उम्मीद है कि पिछली कमेटी से भी अधिक मजबूत कमेटी अभी बनकर गया है। कितने लोग रिजाइन किया?
मेरे नजर में तो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने रिजाइन किया, उसके जो बाद संगठन में थे, ब्लॉक कांग्रेस लंबे समय से वो काम कर रहे थे। और वो तो हाँ सदस्य युवक कांग्रेस में यहाँ पे जो कमेटी थी वो कमेटी भंग कर दी गई, कमेटी का और भी मेंबर है क्या? बल्कि मेंबर जो लोग थे वो लोग देखिए भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक हमारे पास 7 दिनों में गणिंदर के 28 नामांकन हमारे पास आ चुके हैं युवा कांग्रेस के। इसलिए कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस देश का सबसे बड़ा संगठन है नौजवानों। आपने देखा होगा पिछले कोरोना काल में किस प्रकार यूथ कांग्रेस ने काम किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी जी ने पूरे देश में लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य किया। हम लोग केवल पॉलिटिक्स करना नहीं जानते, हम लोग समाज सेवा करना नहीं जानते। ये पूरा परिवार है। कब तक इलेक्शन होगा, कोई डेट? इलेक्शन प्रक्रिया के विषय में जेदारों जो हमारे हैं वो आपको बताएंगे, कीजिए कि कुछ खबर है इसके बारे में हमारा कोई भी विचार या हमको नॉलेज वैसा नहीं रहता है। मेरा काम है जो वो इलेक्शन पूरे हर एक स्टेट में इलेक्शन कराना। वो इलेक्शन से संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो हम उस पर पूछिए, हम बता सकते हैं। और अदरवाइज पॉलिटिकल कुछ स्टेट का मेन कांग्रेस के बारे में है तो सर बताएंगे, और IYC के बारे में है तो राजेश जी बताएंगे। বিশেষ করে ত্রিপুরা যুবকরা আকৃষ্ট হবে এই মেম্বারশিপ ড্রাইভে। ওনারা এসেছেন, মেইনলি ওনারা কথা বলবেন দুইজনে আপনাদের সামনে এই ইউথ কংগ্রেসের যে মেম্বারশিপ ইলেকশন ইত্যাদি ব্যাখ্যা করবেন। আমি অনুরোধ করব इलेक्शन का डेट मैं बताना चाहूँगा सबको कि नॉमिनेशन का जो डेट है वो 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का नॉमिनेशन का डेट है। जो नॉमिनेशन कर रहे हैं वो साथ साथ मेंबरशिप भी अपना कर रहे हैं। उसके बाद 9 तारीख से 25 तारीख तक कोई भी नॉमिनेशन जो आया है उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन कर सकता है। वो भी हमारे ऐप के माध्यम से ही कंप्लेन करना है उन्हें। और साथ ही साथ जब नॉमिनेशन खत्म होगा तो इसमें हमारा स्क्रूटनी का भी डेट रहेगा। 25 तक स्क्रूटनी करेंगे कि कौन सा उसके सर्टिफिकेट सही है या जो भी ये रहेगा उसको सारा चीज़ को हम चेक करेंगे, फाइनलाइज करेंगे 27 अक्टूबर। इस सब के बाद एक लिस्ट जारी होगा। फाइनल 27 तारीख को जारी होने के बाद 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक हमारा मेंबरशिप चलेगा। उसमें साथ ही साथ पोलिंग का भी प्रक्रिया है। जो मेंबर बनेगा वो 4 पोलिंग कर सकता है। एक हमारे यहाँ अभी जो इलेक्शन हो रहा है वो 4 बैलेट के लिए हो रहा है। एक पहला स्टेट प्रेसिडेंट के लिए, दूसरा स्टेट जनरल सेक्रेटरी के लिए, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए, चौथा असेंबली कमेटी के लिए। मेंबरशिप का फी 50 रुपये है एक एक्टिव मेंबर का। इसमें कोई भी आदमी वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, कोई भी आदमी हमारे पार्टी के जो रूल्स रेगुलेशन अगर उसको फॉलो करता है उस पर वो हमारा सदस्यता या नॉमिनेशन कर सकता है। 18 से 35 साल का होना चाहिए। उसके पे कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो हमारा IYC का जो ये है रूल्स है उसको अगर फॉलो करता है तो वो नॉमिनेशन कर सकता है। अगर आपको कोई अगर सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक नॉमिनेशन के लिए क्या नाम आया आपको? बस कुछ नाम आया क्या? नाम आया लेकिन उसका लिस्ट में तो देखना होगा। तो 28 अभी तक नॉमिनेशन किए तो है ज़्यादा, लेकिन जिनका पेड होता है हम उनको ही अभी काउंट करते हैं। उसके साथ नॉमिनेशन के साथ फी भी कुछ रहता है, वो फी पेमेंट करते हैं तभी हम उनका काउंट करते हैं। जैसे 28 लोगों का विद पेमेंट के साथ नॉमिनेशन आ गया है तो 28 लोगों का भी हम कंफर्म। कितना मेंबर है यूथ कांग्रेस का? टोटल मेंबर कितना है अभी? मेंबर ऐसा अभी जैसे कमेटी पूरा डिसॉल्व है, अभी आप फिर से नया कमेटी आप 1 नवंबर से 1 दिसंबर के लिए मेंबरशिप आप कर रहे हैं। जितने लोग मेंबरशिप करेंगे वो मेंबर होंगे, साथ साथ और कमेटी जो 4 बैलेट के लिए कमेटी बन रही है उसका चुनाव भी साथ में पोलिंग करके अपना मत देंगे।
अभी तक कितना है मेंबर है? मेंबर प्रक्रिया चालू नहीं हुई, मेंबरशिप का 1 नवंबर इसके मेंबर जो थे वो भी सब सारी डिजॉल्व हो गया। जब नया कमेटी बनता है, नया इलेक्शन सिस्टम जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है, तो पुराने कमेटी को डिजॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद IYC का इलेक्शन जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे अपना काम करती है कमेटी बनाने के प्रोसेस में। सबसे पहले आज आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, हैप्पी दुर्गा पूजा। आज इस प्रेस वार्ता का करने का सबसे बड़ा वजह यह है, भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से पूरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से संगठन में संगठनात्मक चुनाव होता है। उस चुनाव की शुरुआत त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस के लिए 7 तारीख को नामांकन के माध्यम से शुरू हुई, जो कि 7 से 15 तारीख तक होना था। चूंकि त्रिपुरा प्रदेश में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, पूजा को देखते हुए युवा कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि तारीख बढ़ाई जाए। 15 तारीख से इसे नामांकन का तारीख हम लोगों ने 22 तारीख तक किया है। जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक सोच है, आम आदमी युवक कांग्रेस का सदस्य बने, आम आदमी युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बने, इसलिए ये चुनाव कराया गया। आप देखते होंगे दूसरे पार्टियों में मनोनीत किया जाता है, युवक कांग्रेस में चुनाव के माध्यम से संगठन पे पद मिलता है। तो आज हमारे साथ त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, यहाँ के लोकप्रिय नेता गुरजीत सिन्हा जी उपस्थित हैं। युवा कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के जेडीआरओ रविंदर सिंह जी उपस्थित हैं। चुनाव किस प्रकार होगा ये सारी बातें हमारे साथ जो जेडीआरओ आए हैं रविंदर सिंह जी बताएंगे। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि पिछले 2012 के बाद त्रिपुरा में चुनाव नहीं हो पाया था किसी प्रकरण से। आज युवक कांग्रेस का संगठन, मैं उम्मीद करता हूँ और भरोसा करता हूँ कि त्रिपुरा प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ उभर करके आएगा और युवक कांग्रेस संगठन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होगी और मेंबरशिप लोग करेंगे। मैं आगे की कार्रवाई के लिए जो हमारे इलेक्शन कमीशन के जेडीआरओ है मनिंदर सिंह जी, चुनाव किस प्रकार किया जाएगा उसके विषय में ये जानकारी देंगे। अच्छा, नमस्कार জানাচ্ছি। আজকে প্রেস মিটের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের নেতা রাহুল গান্ধীজি ভারতীয় যুব কংগ্রেসকে মিশর স্তর থেকে উপস্তর পর্যন্ত মেম্বারশিপ কালেকশন করে নির্বাচনের মাধ্যমে ব্লক, ডিস্ট্রিক্ট, প্রদেশ নির্বাচিত কমিটি হবে। আমার সঙ্গে আছেন অল ইন্ডিয়া ইউথ কংগ্রেসের ত্রিপুরার ইনচার্জ সেক্রেটারি রাজেশ সিনহাজি, এবং আমার ডান দিকে আছেন উনি ইন্ডিয়ান ইউথ কংগ্রেসের ইলেকশন অথরিটি ফণীন্দ্র সিংজি। তারা এসছেন এখানে যুব কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে ডিসকাশন করেছেন এবং আমার সঙ্গেও এবং আমার ইসিসি লিডারদের সঙ্গেও এই মেম্বারশিপ বা ইলেকশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ডিসকাস করেছে। রাহুলজি যে ভারতীয় যুব কংগ্রেসে গঠনতন্ত্রের মধ্যে নির্বাচিত বডি করার জন্য যে সাজেশন দিয়েছে, এটা সারা ভারতবর্ষে লক্ষ কোটি ইউথরা ইউথ কংগ্রেসের সদস্য অভিযান চলছে। আমাদের রাজ্যেও আমাদের ইউথ কংগ্রেসের নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং বেশি বেশি করে যুবক ভাই বোনদের আমি অনুরোধ করব যে ইউথ কংগ্রেসের মেম্বারশিপ করার জন্য। আপনারা জানেন ভারতবর্ষে একমাত্র জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে ধর্ম
ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আদর্শ ধরে রয়েছে। এই ভারতবর্ষের বিকল্প হচ্ছে একমাত্র জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেসের যে উইংস অনেক সময় সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। এবারও করোনাকালে ভারতীয় যুব কংগ্রেস ইউথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট শ্রীনিবাসজির নেতৃত্বে সারা দেশময় ইভেন কি বিদেশি দূতাবাসের মানুষকেও অক্সিজেন সরবরাহ করে